केवल इसका भी अभ्यास शुरू कर दे कि यदि हम देह नहीं है तो क्या अनुभव होगा, कैसा होगा, इस दिशा में चिंतन शुरू करो। फिर आपकी ज्ञान दृष्टि धीरे धीरे खुलने लग जाएगी। देखो, तो पहली बात, देह को लेकर के हम किसी भी हालत में देह नहीं हो सकते, इसका हमको दृढ़ निश्चय होना आवश्यक है। जीवन देह से नहीं जिया जाता, जीवन मन से जिया जाता है, देह कैसा भी रहे। देखो, कई बार आपने YouTube में देखा होगा, कोई कोई व्यक्ति होते हैं कि जिनको हाथ नहीं पैर नहीं, फिर भी वो जी रहे हैं। देखो, तो उनका देह जो है वो रहने का घर है, जीवन जीने वाला जो है वो मन है या सूक्ष्म देह है। देखो, तो जहां हमने ये अभ्यास थियोरेटिकली स्वीकार कर लिया कि हम देह नहीं हो सकते, अब उसका फिर और आगे बढ़ाओ। देह नहीं होने का तात्पर्य क्या है, कैसा होगा वो अनुभव, लगे रहो इसमें। तो देह के आकार है तो निराकार, तो हमारा अनुभव निराकार का है। तो जहां हमने मन को आकार से मुक्त कर दिया, वहां आपका मन शांत हो गया। लेकिन मन की जो पुरानी आदतें हैं उसके अनुसार फिर ये प्रश्न उठाते रहेगा। देखो, फिर चिंतन करो और दो मन को चिंतन करने के लिए कि बिना आकार का क्या है। हमारे ज्ञान में तो हमको पता है बिना आकार का आकाश है, बहुत बढ़िया है। अब हम लोग आकाश आकाश खेलना शुरू कर दे कि हम देह से अन्य माने बिना आकार के। अब ये बिना आकार का आकाश, इस आकाश का अनुभव कैसा होगा, तब पता चलेगा आकाश किसी का तिरस्कार नहीं करता, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, सबका समर्थन करता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। आकाश पर ये चार महाभूतों का कोई प्रभाव नहीं, सबका समर्थन है, लेकिन किसी का प्रभाव नहीं। और ये हमको अभ्यास करना है कि ये हमारा अभ्यास नहीं है, क्या ये हमारा अनुभव नहीं है। सभी रूप रंग का हम समर्थन करते हैं, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होते। तो हमने रूप रंग से हट करके दृष्टि में आ गए, फिर इंद्रियों को समर्थन न करें, मन में आ गए, मन के राग द्वेष से ऊपर उठ जाए, बुद्धि में आ गए, बुद्धि का प्रभु चरणों में समर्पण कर दे, बुद्धि के परे चले गए चेतना में। अब चेतना में जाने के बाद आगे हर इच्छा टाइम पास हो रहा है। देखो, यह है दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा। अपने आप को ठीक से समझदारी से रखे, छोटी छोटी बातों में ना फंसे।